आज मैं एक्सपोज करने जा रहा हूँ $1 USD नोट को, और जिसके पीछे कुछ ऐसी खुफिया बातें हैं, कुछ ऐसे इल्यूमिनाटी के ऑर्डर्स हैं, कुछ ऐसी गहरी बातें हैं जो कि कबाला जादू के अंदर आती है। उन सारी चीजों पे बात करने जा रहा हूँ। आप वीडियो देखते रहिए, हम से बात करेंगे। तो बात का आगाज करते हैं $1 USD नोट को, जो कि एक बहुत बेसिक नोट है। $1 का नोट है, हर इंसान के पास होता है। अमेरिकन $1 का जो नोट है उसके अंदर कुछ ऐसी गहरी बातें छुपी हैं इल्यूमिनाटी की, जो आप सोच भी नहीं सकते होंगे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्या इतना गहरा जादू $1 USD नोट के पीछे, और कबाला जादू की फॉर्मेशन में बहुत सारी चीजें, वो 13 रॉयल फैमिलीज, बहुत सारी चीजें हैं। उन पीछे सारी चीजों को मैं आज कवर करने जा रहा हूं। तो चलिए मैं आपके स्क्रीन के साइड में एक स्क्रीन देता हूं, उसमें मैं यहां बताता जाऊंगा, आप वहां पर देखते जाइएगा। तो चलिए बात का आगाज करते हैं। अगर हम लोग $1 USD की नोट को देखें तो देखने में तो अच्छा लगता है, डिजाइन बड़ी खूबसूरत सी बनाई है, लेकिन इस डिजाइन के पीछे क्या काला राज है वो तो जरा आप देखना शुरू कीजिए। तो अगर मैं इस ट्रायंगल से बात शुरू करूं तो इस ट्रायंगल को आप देखिए ध्यान से। इस ट्रायंगल को अगर हम लोग पास से देखें तो ये एक ऐसा साइन बनाता है जो कि एक इजराइल स्टार, आपने देखा है कि इजराइल का स्टार ऊपर और नीचे एक चौड़ा वाला स्टार है, वो यहाँ पर बनाता है। और अगर आप इसके आपके जो 5 कॉर्नर्स आप उसको देखें तो वहां पर कुछ कोड वर्ड्स लिखे हैं, कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिस पे हम कभी ध्यान नहीं देते। अगर हम लोग यहाँ पर बेस लाइन पे देखें तो यहाँ पर लिखा है नोवोस ऑरो सेक्लोरम, नोवोस ऑल्डो सेक्लोरम। और ये जो इल्यूमिनाटी है इनका ये मैसेज जो है वो दूसरी ज़बान में, लेकिन इसका अगर हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो वो बनता है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नए ज़माने का वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का यहाँ पर वो मतलब बनता है। तो ये पहली शॉकिंग रिवीलेशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ये इल्यूमिनाटी के नीचे होगा, और ये आने वाले वक्त में ये लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया है। अगर मैं आगे बात करूँ तो अगर आप यहाँ पर देखें एनुवेट कोएप्टस, एनुवेट कोएप्टस, इसका मतलब होता है अनाउंसिंग कंसेप्शन, यानी कि यहाँ पर कंसेप्शन या फिर आप समझ सकते हैं मैनिपुलेशन या फिर कुछ ऐसी सीक्रेट बातों का यहाँ पर विचारधाराएं का आप कह सकते हैं प्रकोप है जो हम लोग नहीं जानते। और बहुत वाज़ेह तौर पे ये चीज़ मैं रिसर्च करने के दौरान नहीं जान पाया एनुवेट कोएप्टस का मतलब क्या है, लेकिन इससे आप समझ सकते हैं कि कुछ गहरी बात है, कुछ सीक्रेटिव बात है। लेकिन आगे जो आने वाले शॉकिंग ट्रुथ्स हैं वो बहुत शॉकिंग है। अगर मैं आगे बात करूँ तो इस पूरे ट्रायंगल में वो जो ऊपर एक आग बनी हुई है, वो जो एक डीविल आई है, आप सब जानते हैं ये वो जो दज्जाल की डीविल आई है, या फिर वो जो ग्रेट लूसीफर है जिसको कहा जाता है, जो एक दज्जाल है मसाया के फॉर्मेशन में, वो ये एक इल्यूमिनाटी का ऑर्डर है। और इसकी वो साइन है जो यहाँ पर आप आग के फॉर्मेशन में देख सकते हैं, ये वो इल्यूमिनाटी की आई है, ये उनका लोगो है। तो आपने देखा होगा जो लोग भी इस लोगो का इस्तेमाल करते हैं, जो भी इस लोगों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, वो कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए हैं, शैतानी ताकतों से जुड़े हुए हैं, फ्रीमेसन से जुड़े हुए हैं। ये $1 नोट के पीछे यहाँ पर वो आंख ये दर्शाती है। अगर मैं थोड़ा आगे बात करूँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया नोवोस ऑर्डो सेक्युलरम, इसका मतलब होता है न्यू सेक्युलर ऑर्डर, यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो कि इल्यूमिनाटी के अंदर आएगा। और इस ट्रायंगल में, इस पिरामिड में अगर हम लोग इस ब्रिक्स को देखें, यहाँ पर ये जो ब्रिक्स बनी हुई है ना, तो अगर आप इसको गिनने बैठेंगे तो ये आपको 13 लेयर्स ऑफ ब्रिक्स मिलेंगे, यानी कि 13 आपको वो रोज मिलेंगी उस ब्रिक्स की। और अगर आपको मैं बताऊं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी 13 रॉयल फैमिलीज के ऊपर, वो 13 रॉयल फैमिलीज जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है, पूरी दुनिया को चलाती है, इल्यूमिनाटी का ऑर्डर वहीं से शुरू होता है, और वहीं पर पूरी जो एक एक्सपेंशन है, बोहेमियन ग्रुप, सारी चीजें, यहाँ पर एक वीडियो आ रही होगी उसमें मैंने दिया हुआ है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो वो 13 ब्रिक्स है, ये वो 13 कॉलोनीज को दर्शाते हैं जो लोग पूरी दुनिया में इल्यूमिनाटी का ऑर्डर चला रही हैं। जो स्पेसिफिकली जो सबसे टॉप ऑफ द ब्रांड है वो रॉथस्चाइल्ड फैमिली है। और एक और चीज, इसके अंदर अगर आप उसके ब्रिक्स गिनने बैठेंगे कि इसमें ब्रिक्स आखिर कितने हैं, आखिर जो ब्रिक्स के नंबर्स हैं वो कितने, तो वो 72 है, 72 ब्रिक्स है। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं, कबाला जो जादू है, जो कबाला जो लोग जुडाइज्म है, उसमें कबाला जादू बहुत तेजी से प्रैक्टिस किया जाता है और काफी ज्यादा गहरा जादू है। तो उस जादू में जो 72 है वो पावर नेम है, जो पावरफुल नेम्स हैं 72, वो यहाँ पर उस 72 ब्रिक्स को सिग्निफाई करता है, जो कि यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है जादू को इंटरप्रेट करने के लिए। ये मैंने आपको यहाँ पर इस पोर्शन का आपको इंटरप्रिटेशन बता दिया। अगर मैं थोड़ा सा और नीचे चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डेट लिखी हुई है, और वो दूसरी लैंग्वेज में डेट है MDCCLXXVR, जिसको हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन या नॉर्मल न्यूमरल ट्रांसलेशन करें तो वो बनता है 1776। 1776 जो है ये वो डेट है जब इल्यूमिनाटी बना था। आप सोच सकते हैं ये वो डेट है जहां पर इल्यूमिनाटी का फर्स्ट स्थापना हुई थी, फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ था, फर्स्ट एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1776 में। ये वो डेट है जिसमें इल्यूमिनाटी को स्थापित किया गया था, और यहाँ पर वो भी मेंशन है। ये $1 USD नोट के पीछे आप नहीं जानते हैं, लेकिन ये चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है। अगर मैं आगे बात करूं
और अगर कुछ थोड़ा उस तरफ हम लोग चलें खिसके तो यहाँ पर ये जो दूसरा लोग है इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सपोज करते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ है। अगर मैं हम लोग सबसे ऊपर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप स्टार्स देख सकते हैं। ये जो स्टार्स है अगर आप इसे गिनने बैठे तो ये भी वो 13 स्टार्स है। 13 स्टार्स दर्शाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो 13 रूल फैमिलीज जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करी, पूरी दुनिया को चला रही, पूरी दुनिया में अपना जो इल्यूमिनाटी का ऑर्डर है उसको चला रही है। ये स्टार्स वहाँ पर वो सिग्निफाई करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आऊँ और यहाँ पर जो एक लेफ्ट साइड के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो वो 13 लेटर्स में एक चीज लिखी है, एक मोटो लिखा है जो है ई प्लुरिबस यूनम। ई प्लुरिबस यूनम इसका मतलब होता है वन ऑफ मैनी, एक बहुत में से। अब इसका एक बहुत में से क्या मतलब है आप कुछ ना कुछ कनेक्शन जोड़ के समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब वन ऑफ मैनी ही होता है। और अगर मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आऊँ, यहाँ पर जो एक फूल टाइप का एक पत्तियां बनी हुई हैं, तो ये जो पत्तियां अगर आपको यहाँ पर भी अगर आप गौर और फिक्र से गिने, अगर आपके पास किसी के पास USD $1 का नोट हो तो यहाँ पर वो 13 एरोज है। वो 13 एरोज यहाँ पर भी मेंशन जो कि दर्शाते हैं, सिग्निफाई करते हैं वो 13 रूलिंग फैमिलीज जो कि दुनिया को रूल कर रही हैं, पर्दे के पीछे से कंट्रोल कर रही हैं। और यहाँ पर वो जो पत्तियां हैं वो भी 13 है जो कि 13 रूलिंग फैमिलीज को दर्शाती है। और यहाँ पर जो बेरीज है, वो जो फ्रूट लाइन बेरीज है, वो भी 13 है जो कि वो 13 कॉलोनीज या 13 फैमिलीज को दर्शाती है जो दुनिया को चला रही है, जो दुनिया को रूल कर रही है, जो कि आप नहीं जानते होंगे। ये एक्सपोजिंग फैक्टर इस $1 के नोट के पीछे मौजूद है आज के वक्त भी, और ये लोग उस जादू को इंटरप्रेट कर रहे हैं $डॉलर्स की और एक्सपेंशंस के लिए। अगर मैं थोड़ा इस तरफ आऊँ, बीच की तरफ आऊँ, मिडिल ऑर्डर की तरफ आऊँ, तो यहाँ पर वो 9 आप कह सकते हैं फेदर्स है, 9 टेल फेदर्स हैं किसी चिड़िया के। वो जो एक चील है उसके 9 टेल फेदर्स है उस ईगल के, जो कि वो जो 9 स्पीयर्स है वो राइजन है हेवनली रिटर्न के लिए। यहाँ पर वो लोग किसी चीज़ को बुला रहे हैं, किसी चीज़ की आप कह सकते हैं पुकार कर रहे हैं, किसी सैटनिक ऑर्डर के लिए और ज़्यादा एनर्जीज को इंटरप्रेट कर रहे हैं, कोई कैलकुलेशन के थ्रू जिन लोगों ने इल्यूमिनाटी वालों ने जो कैलकुलेशन किया है। तो यहाँ पर वो जो 9 टेल फेदर्स है वो भी किसी ऑर्डर को गेन करने के लिए, क्योंकि जो 9 है 1 से 9 तक ही सब कुछ है, तो वो जो 9 है वो लास्ट डायमेंशन, जो 9 है वो लास्ट नंबर, वो जो 9 है वो किसी चीज़ की पुकार है, आखिरी पुकार है। वो यहाँ पर वो 9 फेदर्स दर्शाते हैं जो कि उन्होंने कोई अपना एक मैजिक कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर लिखा होगा। अगर मैं यहाँ पर तो आपको बताऊं तो ये जो यहाँ पर आप चिड़िया देख रहे हैं ये दरअसल एक ईगल नहीं है, एक फीनिक्स है। एक फीनिक्स है, और फीनिक्स जैसे कि हॉर्सेस होता है, यूनिकॉर्न होता है, वैसे ईगल का जो आप कह सकते हैं एक बहुत फैट साइज वर्जन है वो फीनिक्स है। और ये फीनिक्स जो है ये एशेस से उभरती हुई दिखाई दे रही है। एशेस यानी कि जो जला हुआ बचता है ना, जो जला हुआ एशेस रिमेन्स ऑफ बर्निंग, वहाँ से ये चिड़िया उड़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि हमको दर्शाता है इग्नोरेंट वर्ल्ड, यानी कि जो दुनिया है वो सिर्फ एकदम बर्बाद हो चुकी है, और जो फीनिक्स है वहाँ से उड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर वो चिड़िया ये दर्शाती। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको मैंने ऑब्जर्व जब किया तो मुझको काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगा, और काफ़ी ज़्यादा ध्यान पे देखने के बाद मुझको ये चीज़ पता चली कि भाई ये लोग दिखा कुछ रहे हैं और अंदर है तो कुछ और। ये लोग $डॉलर को कुछ बहुत इन गॉड वी ट्रस्ट, यानी कि हम भगवान में विश्वास रखते हैं, ये लिखते हैं बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली, लेकिन ये छोटी छोटी मोटी मोटी क्या क्या चीज़ें लिखी हैं कुछ पता है आप लोगों को? ये लोग कितना ज़्यादा शातिर लोग हैं। इसके अंदर पूरा कैलकुलेशन और मैजिकल आप कह सकते हैं चीज़ों को इंडल्ज किया गया है ताकि इसको और ज़्यादा बूम मिले, और ज़्यादा इसको एक्सपेंशन मिले, और ज़्यादा इसके अंदर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं वास्तविकता आए। एक रियल फिलॉसफिकल थॉट को ये लोग बहुत ज़्यादा रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं इन सब चीज़ों के फॉर्मेशन में। और ये जो $1 USD का बिल है अगर मैं आपको बता दूं तो ये जॉर्ज वॉशिंगटन जो है, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका था, उसका चेहरा आगे लगा हुआ और पीछे ये इतनी सारी चीजें चल रही है। तो आप इससे एक और चीज ले सकते हैं कि आपकी कंट्री में आपका जो नेता है वो तो आपके सामने मौजूद है, लेकिन उस नेता के पीछे जो चीजें चल रही है वो तो इल्यूमिनाटी वाले चला रहे हैं। यानी कि जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन चेहरा है लेकिन पीछे इल्यूमिनाटी चला रही है चीजें, वैसे ही आपका नेता, आपका मिनिस्टर, आपका प्राइम मिनिस्टर, आपका प्रेसिडेंट, आपका किंग, आपका मोनार्क, आपका कोई भी जो अथॉरिटी में है वो आपके सामने चेहरा है, लेकिन पीछे का हिस्सा कोई और ही चला रहा है, जैसे मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। तो ये वो एक्सपोजिंग सीक्रेट्स हैं जो मैंने $1 USD के नोट के बारे में बताया। जितना मैं रिसर्च करके निकाला ये वो नोट के बारे में ऐसी गहरी बातें हैं जो शायद आपको कोई नहीं बताता और आप कभी ऑब्जर्व भी ना करते, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई सब बच्चे जरूर गए, और मालिक रिलेशन किस टाइप की वीडियो चाहिए, चैनल पर अलग अलग वीडियोस मौजूद है। वर्ल्ड वॉर 3 प्रोडक्शन, प्रोफेसीज, बाबा वैंगा, नॉस्ट्रेडामस, वर्ल्ड वॉर 3 आने वाले वक्त में क्या होगा, 2022 में क्या होगा, 2023
में होगा, सारे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और ये एक्सप्लोजिंग सीक्रेट्स उनको बताइए, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है कि आप लोग अभी सो रहे हैं, जब आप लोग जागेंगे तो आप लोग सोने के लिए फिर तैयार हो जाएंगे, यानी कि जब आप होश में आएंगे तो आपका सब कुछ लूट चुका होगा, सब बर्बाद हो चुका होगा। ये लोग बहुत तेज़ी से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि ये लोग इसी साल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो शुरू कर देंगे पूरी दुनिया में। आपका नेता कहेगा लेकिन पीछे इनका मैसेज होगा। मैं आपसे याद देता हूं, हमेशा की तरह सेफ रहना है, सतर्क रहना है, सिक्योर रहना है, सेफ्टी मेजर्स के साथ सेटिस्फाइड रहना है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा सतर्क के साथ विश्वास रखना है किसी एक चीज़ में, तो उस चीज़ में जिसमें विश्वास रखना है उसके लिए मैं जो हमेशा बात कहता हूँ वो मैं आज भी कहूँगा, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।